एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है आयुष रियल ब्लॉग फ्रेंड और मैं सुमन अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं चल रही हूँ आज बेसन और गुड़ के लड्डू बनाने चल रही हूँ और जिसमें जो है उसे गांव में लड़ुआ भी बोलते हैं, गुड़ का लड्डू भी बोलते हैं, बुनवा भी बोलते हैं, जो भी बोल लो वो सब बोलते हैं। मैं वही चल रही हूँ बनाने इस संक्रांति पे। मैं सोची मैं बाजार से कुछ नहीं लाऊंगी, मैं सारा चीज़ घर पे ही बना रही हूँ और आप लोगों के सामने शेयर भी कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, चल के मैं आटा का डो लगा लेती हूँ बेसन का, तब फिर मिलती हूँ मैं आपसे कि मैं देखो कैसे मिलाती हूँ इसमें जो है। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ये 3 पाव बेसन मैं चाल के ले ली हूँ और ये 1 किलो गुड़ है। मैं फोड़ ली हूँ इस गुड़ को। मैं अब चल रही हूँ बेसन को इसे आटे की तरह डो लगाऊंगी, इसका टाइट गीला नहीं लगेगा ये। ठीक है, चल के मैं डो लगा लेती हूँ तब दिखा। और हाँ फ्रेंड, इसमें मैं थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी मिलाऊंगी, आधा चम्मच। ये 3 पाव बेसन है फ्रेंड, मैं इसे 3 पाव को लगा रही हूँ। 1 किलो मंगाई थी लेकिन मैं पाव भर इतना देखो मैं चाल के इतना निकाल दी हूँ। फिर इसके बाद जो है मैं इतनी की ही बनाऊंगी। पहले देखती हूँ कैसे। मैं सोच रहा हूँ अच्छा खरीदने से अच्छा घर पे ही बना लो, घर का चीज़ अच्छा ही होता है, बाहर का इतना अच्छा नहीं होता है, इतना अच्छा घर का होता है। इसका डो लगा ले रही हूँ। ये फ्रेंड डो लग के तैयार है, हम इसे लेके चल रही हूँ मैं बनाने। फिर कढ़ाई में तेल डालूंगी तब बनाऊंगी, सेव झाड़ूंगी इसका, फिर इसके बाद बना। देखिए मैंने कढ़ाई को रख दी हूँ और फिर इसके बाद जो है मैं उसे बेसन को हाथ में लेके एक प्लेट रख के उससे पहले मैं एक पौना था मेरे पास, उससे कर रही थी, उससे हो ही नहीं रहा था, बहुत बारीक निकल रहा था। इसलिए मैं एक पौनी ली हूँ, ये छोटा है फिर भी मैं इससे काम बना कर ले रही हूँ, हो जाएगा अच्छे तरीके से। मैं जो है देखो अब डाल दे रही हूँ, इसे चम्मच के सहारे से एक एक कर दूँगी, अलग कर दूँगी जिससे इसमें चिपक ना जाए। और फिर इसके बाद अच्छे तरीके से इसे ब्राउन कलर में फ्राई करूँगी मैं इस बेसन को, जो मैं कर रखी हूँ। जो वो झारा रखा हुआ है बहुत बारीक था, सेव एकदम बारीक जैसे निकल रहा था, नमकीन वाला निकल रहा था। और इसका मोटा चाहिए लड्डू बनाने के लिए। देखो मेरे हो गए हैं, उससे मैं कर रही थी हो ही नहीं रहा था सही से अच्छे तरीके से। फिर मैं सोची ला इसी पौनी से मैं बनाती हूँ, इसलिए उसी पौनी से मैं बना रही हूँ। देखो अब मैं कढ़ाई में डाल के इसी तरह से करूँगी, कढ़ाई में ही, प्लेट में जैसे बहुत छुड़ाने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैं सोची ला कढ़ाई में ही करती हूँ। मैं थोड़ा सा ही तेल डाली हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा डालती तो उसी वजह से वो मेरा तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि पौनी बहुत छोटी थी इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा बन रहा था, इसलिए बनाने में बहुत मेरे हाथ भी दुख गए। और फिर इसके बाद जो है इसे मैं छानने में बहुत मेहनत लगा था, बनाने में भी, क्योंकि ये पौने बहुत छोटी थी ना। अगर बड़ी होती तो चलो अच्छी तरीके से बन जाता, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में ही बन ही जाता, लेकिन ये बहुत बार में मुझे बनाना पड़ा था थोड़ा थोड़ा करके। देखिए मैं इससे फिर इससे चम्मच के सहारे से उसे एक एक करके मैं फैला दूंगी। और फिर जो है फिर भी मैं बना ली थी, अच्छे तरीके से हो गया था मेरा। मेहनत तो ज़रूर लगा लेकिन बन गया अच्छे से। और फिर मैं इसे फिर भी निकाल, ये लास्ट है, अब मेरा हो गया है सारा। मैं इसे निकाल के और फिर मैं चाशनी बनाऊंगी। देखिए मेरा बन गया है, मैंने छान ली हूँ। और इधर गुड़ है, 1 किलो गुड़ है, ये मैं फोड़ रखी थी पहले से। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसे जैसे इसकी जो सीढ़ा बने अच्छे तरीके से बन जाए, चिपके ना। और देखिए अब ये जो है मेरा सीढ़ा बन के उबलने लगा है। और फिर इसके बाद मुश्किल से 15-20 मिनट लगा था ये बनाने में, क्योंकि इधर देखो ये मेरे जो मान लो चिपक गए थे उसे निकाल दे रहे हैं। और इधर जो है चाशनी भी लगभग बन के तैयार ही है, क्योंकि इसे देखना पड़ रहा है बार बार हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं कटोरी में पानी ले रखी हूँ, उसमें देख रही हूँ कि बॉल बन रही है कि नहीं। अभी तो बहुत मुलायम सी बन रही है, नहीं बन रहा है सर। देखो एकदम भी बहुत मुलायम है, अभी थोड़ी देर और मुझे करना पड़ेगा। देखो हो गया है
मेरा। और फिर मैं इसमें जो है अब डाल दे रही हूँ गुड़ को, और फिर इसी तरह से चलाऊँगी। चला के मेरे पास तसला था, उसे मैं मिला दे रही हूँ। थाली में बनता नहीं, कढ़ाई में होता नहीं, इसलिए मैं मेरे पास तसला है बड़ा का, मैं रखी हूँ अचार उचार बनाने के लिए, उसी में मैं मिला दे रही हूँ। अब देखो मेरा मिला के अच्छे तरीके से मिला के, और फिर गरम में ही मैं इसे बांध दूँगी, क्योंकि ये ठंडे पे नहीं बनेगा, क्योंकि जम जाएगा तो कैसे बांध पाऊँगी। इसलिए मैं इसे गरम गरम से थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के मैं उठा के छोटा छोटा सा मैं इसे लड्डू बना दे रही हूँ, क्योंकि गरम में ही बंधेगा। अगर ठंडा हो जाएगा तो बहुत टाइट हो जाएगा, जम जाएगा तो बंधेगा ही नहीं। इसलिए मैं गरम गरम हाथों से थोड़ा सा पानी लगा के हल्का सा, और फिर इसके बाद उठा के मैं बना ले रही हूँ फटाफट। इसमें 2-3 आदमी होते हैं तब सही रहता है, झटपट से बन जाता है। मैं थी रिसु भी कर रही थी, धीरे धीरे वो भी बनवा रही थी मेरे साथ। और फिर देखो यार कितने अच्छे तरीके से बन गया है लड्डू। ये बुनवा है, एकदम तैयार है। फिर इसलिए मैं इस बार बाज़ार से कुछ नहीं लाई हूँ, मैं सब चीज़ घर पे ही बना रही हूँ। मैं सोची आप लोगों के सामने भी दिखाऊंगी भी। देखो मेरे बुनवा बन के तैयार हो गए हैं, दोनों थाली में मैंने निकाल ली हूँ, सारे अच्छे तरीके से बन गए हैं। अब खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। अब इधर अब मैं जा रही हूँ लाई का ढूंढा बनाने जा रही हूँ मैं। एक गुड़ है, एक घर का गुड़ है, इसलिए ज़्यादा एक काला लग रहा है। वो जो मैं बनाई थी वो रेडीमेड गुड़ था, इसलिए मैं घर के गुड़ का बना रही हूँ। इसमें तिल भी है घर के गुड़। अब मैं इसे लाई में मिक्स करके पूरे अच्छे तरीके से मैं मिला दूँगी इसे जो है ढूंढा, क्योंकि इसे भी बहुत जल्दी जल्दी बांधना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगर ठंडा हो गया तो ये ख़राब होगा, सील सा जाता है। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी इसे भी बनाना पड़ता है। देखिए मैंने इसे भी बना ले रही हूँ अच्छे तरीके से। देखो मेरे लड्डू बन जा रहे हैं ढूंढा बहुत अच्छे तरीके से। इसे भी मैं हल्का सा पानी लगा के इसका भी इसी तरह से उठा के मैं इसका भी बांध दे रही हूँ। लड्डू बन जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। और बड़े बड़े मैं बना ले रही हूँ, छोटा छोटा बनाने का इसलिए जो है मैं 1 किलो लाई का बना रही हूँ। और फिर जो है मैं इसी तरह से गरम गरम जल्दी जल्दी बांध ले रही हूँ। साथ में रिसु भी है, बंधवा रही है वो करके, क्योंकि नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो फिर बंधेगा ही नहीं। देखिए मेरे लड्डू बन के एकदम तैयार हो गए हैं। देखिए फ्रेंड एकदम बन के बढ़िया से बहुत अच्छा सा बना था लड्डू। दोनों भी अच्छी तरीके से एकदम बन गए थे। लाई का ढूंढा भी बन गया, गुड़ का बुनवा भी बन गया है, और मैंने चिक्की भी बनाई हूँ, तिल की चिक्की बनाई हूँ, मूंगफली की चिक्की बनाई हूँ। ये सब चीज़ें मैं संक्रांति के लिए बनाई हूँ। देखिए इधर मेरा लाई का ढूंढा है, ये गुड़ की चिक्की है, तिल की चिक्की है, और फिर इसके बाद जो है मेरे बन के तैयार हैं। देखिए यही चीज़ मैं सब संक्रांति पे बनाई हूँ। इस बार मैं कुछ नहीं ले आई हूँ खरीद कर। बुनवा भी बन गया और मुरमुरे के लड्डू भी बन गए। और फिर इसके बाद जो है लाई का ढूंढा मैंने बना लिया और बेसन का लड्डू मैंने बना लिया है। आप लोगों के सामने ये रेसिपी शेयर करी हूँ। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय, हैप्पी मकर संक्रांति।